एफआईआर करना हुआ आसान। सुप्रीम कोर्ट ने दिया गाइडलाइन। जरा सोचिए, जो जांच एजेंसियां, जो सीबीआई कभी दूसरों के मैटर का जांच करती थी, उसे भी कराने होंगे अब जांच। क्या है मैटर? इस पूरे वीडियो को देखिए और चलिए जानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि एफआईआर रजिस्टर करना, चाहे बड़े आदमी हो, चाहे एक आम पीपल हो, चाहे सीबीआई ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर हो, यदि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं तो सबके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो दरअसल मामला ये था कि सीबीआई ऑफिसर ने ये केस जो है विनोद कुमार पांडे एंड सीसराम सहनी 2025 का ये मैटर है। इसमें सीबीआई कंप्लेंट का कहना है कि सीबीआई ऑफिसर ने अपने पावर का मिसयूज किया, बिना रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट को सीज किया और लोगों को डराया और धमकाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एफआईआर रजिस्टर्ड करना पुलिस का नैतिक ड्यूटी है, ना कि उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग। एफआईआर रजिस्टर करना पुलिस की नैतिक ड्यूटी है। यदि शुरुआती दौर में जैसे ही उनके पास कंप्लेन आता है, उनको लगता है कि मैटर कॉग्निजेबल है, तो उनको एफआईआर रजिस्टर्ड करना है, ना कि उनको ये जांच करना है कि कंप्लेन सही है या कंप्लेन गलत है। ये जांच करने का काम जो है ये कोर्ट का है। ये जांच आप पहले एफआईआर रजिस्टर्ड कीजिए, उसके बाद आप जांच करिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन यदि जाता है तो उसका एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिए जाते हैं। और सीबीआई की अगेंस्ट में यदि आपके पास आए एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि वो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, वो सीबीआई हैं, मैं उनके अगेंस्ट कैसे एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकता हूँ? मैं एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर सकता हूँ। तब ये दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर गया। दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर गया तो कॉग्निजेबल का जो ऑफेंस का कंप्लेन था, उस कंप्लेन के आधार पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि नहीं, इसका एफआईआर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि मैटर जो है कॉग्निजेबल है, ये इसका एफआईआर रजिस्टर्ड होगा। फिर जिनके नाम से एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट गए, सीबीआई के ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने बताया कि मेरे अगेंस्ट एफआईआर कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे वो आईएएस ऑफिसर क्यों ना हो, पुलिस ऑफिसर क्यों ना हो, सीबीआई ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे कोई भी ऑफिसर क्यों ना हो, सबसे सुप्रीम है तो कानून है, लॉ है। रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट कोई भी नहीं जाएगा। यदि पुलिस ऑफिसर भी, सीबीआई ऑफिसर भी यदि पावर का मिसयूज करते हैं और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जब उनको राइट नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था कि डॉक्यूमेंट को वो सीज करे, तो डॉक्यूमेंट को किस आधार पे सीज किया उन्होंने? डॉक्यूमेंट को जब सीज करने का अधिकार नहीं था, रिटन ऑर्डर नहीं था, तो सीज किस आधार पे किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का जो ऑर्डर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया और कहा नहीं, ये एफआईआर होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया, विनोद कुमार पांडे एंड अदर्स वर्सेज सीसराम सहनी में, कि पुलिस की ये ड्यूटी नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस आया तो वो कहे कि एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे हम। एफआईआर रजिस्टर्ड करना होगा उसे, क्योंकि कंप्लेन सही है या कंप्लेन गलत है, ये जांच जब होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें पता चलेगा। एफआईआर रजिस्टर करना उनकी ड्यूटी है। जरा सोचिए, सीबीआई एजेंसी जो बड़े करप्शन क्राइम का जांच करती है, उसके अगेंस्ट भी एफआईआर दायर हो सकती है। तो ये बात क्या सीख देती है हमें? ये लॉ की पावर है, ये कानून की पावर है। कानून पारदर्शिता, हमारे सुप्रीम कोर्ट जो हैं ये पारदर्शिता लाना चाहते हैं कि ये नहीं कि बड़े लोग कोर्ट के पास आए तो उनके साथ जस्टिस किया जाए और छोटे कोई व्यक्ति उनके पास आए तो उनके साथ इनजस्टिस किया जाए। नहीं, सबके साथ जस्टिस किया जाए,
क्योंकि आज भी हमारे समाज में एक धारणा है, एक विश्वास है, जब दो पर्सन झगड़े करते हैं, मारपीट होती है या कोई भी बात होती है तो कहते हैं चलो तुम्हें कोर्ट में देखेंगे हम, क्योंकि उनको विश्वास है कि कोर्ट हमें न्याय दिलाएगी। ज़रा सोचिए, उनको विश्वास नहीं होता कि कोर्ट हमें न्याय दिलाएगी तो ये बातें नहीं कहते। चलिए हम जानते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस इट मीन्स खतरनाक ऑफेंस, मर्डर का ऑफेंस हो गया, डरावना ऑफेंस हो गया, डराने का ऑफेंस हो गया, धमकाने का ऑफेंस हो गया, चीटिंग का ऑफेंस हो गया। ये सारे ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना ही करना है। इसका डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो मेरी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस पे एक वीडियो बनाई गई है, आप उसे देख सकते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर जो होगा, मैं एक बार प्रोसीडिंग आपको समझा देना चाहूँगी। सेक्शन 173 के अंतर्गत 173 बीएनएसएस के अंतर्गत आप केस फाइल कर सकते हैं पुलिस के पास। यदि पुलिस आपकी बातें नहीं सुनती है तो सेक्शन 173 सब क्लॉज 4 के तहत आप एसपी के पास जा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यदि एसपी भी आपको नहीं सुनते हैं तो लेकिन हाँ, सबकी साइन आप लीजिएगा, सबकी डिटेल डॉक्यूमेंट लीजिएगा कि जो आपका एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे हैं, तो फिर आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं सेक्शन 175 सब क्लॉज 4 के तहत, और मजिस्ट्रेट भी यदि नहीं सुनते हैं तो डायरेक्ट आप आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो आपकी हर बातों को सुनेगा, क्योंकि उसको रिट जारी करने का सारा अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम अपडेट करके हाई कोर्ट की पावर को बढ़ा रहा है ताकि क्राइम बढ़े नहीं, सबके साथ जस्टिस मिल सके, सबको कोर्ट के मामले में जो विश्वास है वो विश्वास बना रहे और विश्वास टूटे। सबसे बड़ा कौन है तो लॉ है, सबसे सुप्रीम कौन है तो कानून है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू फॉर टुडे। जानते रहिए अपनी लाइफ को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करिए। जय हिंद ऑल ऑफ यू।